आरएसएस बीजेपी में दो फाड़। सदन में मोदी के मंत्री ने आरएसएस की इज्जत उतार दी और साथ ही साथ मोदी पर बिफरे मोहन भागवत। बताऊंगी क्या है पूरी खबर, तो आखिर तक वीडियो में बने रहे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अदिति और आप 4 PM न्यूज नेटवर्क देख रहे हैं। दोस्तों, मोहन भागवत की प्रधानमंत्री मोदी पर बड़ी टिप्पणी जो है मोहन भागवत ने मोदी पर की है, जिसे लेकर के हलचल तेज हो गई है। दोस्तों, बीजेपी और आरएसएस के बीच कुछ भी ठीक नहीं है, जबकि यह स्थिति काफी समय से बनी हुई है। 2024 इलेक्शन से पहले से आपको याद होगा, जब जेपी नड्डा से यह कहलवाया गया था कि हमें संघ की जरूरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को अब संघ की जरूरत नहीं है। उसी समय से लेकर के आज तक भाजपा और आरएसएस के बीच सब कुछ सहज नहीं है पहले की तरह। और आज मोहन भागवत ने पीएम मोदी पर एक ऐसी टिप्पणी कर दी जो चर्चा का विषय बन गया। मोहन भागवत कुछ ऐसा कह गए बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के, जिससे यह साफ होता है कि आरएसएस और भाजपा की राह जो है वो पूरी तरह से अलग है। लेकिन पहले भाजपा ने आज सदन में किस तरीके से आरएसएस पर हमला किया वो बता देती हूं। दरअसल भाजपा ने आज सदन में फिर आरएसएस के खिलाफ ऐसा कुछ कह दिया, ऐसा कुछ वो कह गए जिससे आरएसएस खेमा नाराज हो गया है। आज सदन में डीएमके एमपी, जी हां, तमिलनाडु के डीएमके के एमपी टीआर बालू ने हाईकोर्ट जज को आरएसएस जज कहा। उनके मुताबिक उस जज की सोच संघी है, आरएसएस और भाजपा की सोच है। उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि आरएसएस से वो जुड़े हुए थे या आज भी जुड़े हुए हैं, इसीलिए उस जज को डीएमके के जो सांसद हैं उन्होंने इसे उस जज को, हाईकोर्ट के उस जज को आरएसएस जज करके संबोधन किया। लेकिन किसी जज को आरएसएस जज कहना मैं मान रही हूं कि उचित नहीं है, लेकिन उसके चलते भाजपा को जो रिएक्शन सामने आया, भाजपा के मंत्री किरण रिजिजू जिस तरीके से रिएक्शन देने लगे सदन में उठ खड़े होकर के, उससे हर कोई चौंक गया। सब कहने लगे कि भाई आरएसएस इतना ज्यादा अनपार्लियामेंट्री शब्द है क्या? क्या आरएसएस कोई आतंकी संगठन है कि भाजपा फूट पड़ी? सुनिए जरा किरण रिजिजू को किस अंदाज में वो आज आरएसएस अनपार्लियामेंट्री वर्ड है ये कहते हुए और उसी ओर इशारा करते हुए उनका रिएक्शन सामने आया। सुनिए जरा किरण रिजिजू को। I am sorry to say that in the history of our parliamentary democracy, we have maintained decorum, rules, prevention of all usage of parliamentary words are in record. He is using. Kindly be seated. No, we are not opposed to whatever he speaks, but he can't use our parliamentary words. He can't use our parliamentary words. He can't cast aspersion on judiciary. अब दोस्तों, यही 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से जब मोदी जी आरएसएस की महिमा मंडन कर रहे थे, आरएसएस की विचारधारा, आरएसएस ने देश के लिए क्या किया क्या नहीं किया, इसकी गाथा सुना रहे थे, क्योंकि सामने बिहार चुनाव था और आरएसएस और भाजपा में जो खटपट चल रहा है उसे लेकर के तमाम तरह की अटकलबाजी शुरू हो गई थी। प्रधानमंत्री को कुर्सी से हटाने, किसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा भारतीय जनता पार्टी में, इसे लेकर के तमाम तरह की बातें हो रही थी, जिसके चलते नरेंद्र मोदी को लाल किले के प्राचीर से शाह के कहने पर हो या किसी के भी कहने पर हो, उन्हें आरएसएस के सामने घुटने टेकने पड़ गए थे। लेकिन वो बिहार जिस तरीके से, जिस मैंडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी बिहार में जीत हासिल की है, एनडीए ने जीत हासिल किया है, उसके बाद दोस्तों फिर से आरएसएस को औकात दिखाई जा रही है। आज आरएसएस सदन में एक अनपार्लियामेंट्री शब्द है, ये बात कांग्रेस या फिर किसी विपक्षी दल के सांसद नहीं कह रहे, बल्कि खुद मोदी के सांसद, भाजपा के सांसद चिल्ला चिल्ला कर कह रहे थे। कट टू अब इस खबर पर आती हूं कि मोहन भागवत ने मोदी पर क्या टिप्पणी कर दी, और दोनों खबर को जब आप जोड़ के देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि भाजपा और संघ में सब कुछ कंफर्टेबल नहीं है, सब कुछ सहज नहीं है और दोनों की राह अलग है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी
पूरे होने पर 100 साल पूरे होने पर एक आयोजन रखा गया था और इस कार्यक्रम में आरएसएस सरसंघ संचालक जो है मोहन भागवत पहुंचे हुए थे, बतौर चीफ गेस्ट के तौर पर पहुंचे हुए थे। और वहां वो मौजूद कार्यकर्ताओं के साथ जब बात कर रहे थे तो मौजूद कार्यकर्ताओं के मन में भी सवाल है प्रधानमंत्री को लेकर के। प्रधानमंत्री अभी मोदी हैं, कल मोदी के बाद कौन होंगे भाजपा में, इसे लेकर के आरएसएस कार्यकर्ताओं के मन में भी सवाल है। और कई कार्यकर्ताओं ने उनसे कई महत्वपूर्ण सवाल पूछे, जिसमें एक सवाल मोहन भागवत से यह पूछा गया कि उनसे ये सवाल पूछा गया कि फ्यूचर में नरेंद्र मोदी के बाद प्रधानमंत्री पद की बागडोर किसे सौंपी जाएगी, प्रधानमंत्री के पद पर मोदी के बाद किसे बिठाया जाएगा, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि यह फैसला कुछ हद तक संघ भी लेता है, यह फैसला कुछ हद तक आरएसएस भी लेती है। इस प्रश्न का जवाब देते हुए मोहन भागवत बहुत पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे थे। मोहन भागवत कहने लगे कि बीजेपी और मोदी इस पर चर्चा कर फैसला करेंगे, मेरी इसमें कोई भूमिका नहीं है, ये उनका इंटरनल मैटर है। उन्होंने ये कहा, मोदी जी नहीं, उन्होंने ये कहा कि भाजपा और मोदी इस पर चर्चा करेंगे कि इसके बाद किसे प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, इसमें मेरी कोई भूमिका नहीं है, ये उनका इंटरनल मैटर है। मतलब भाजपा के लिए इंटरनल मैटर है, इसमें मैं नहीं पढ़ूंगा। दरअसल दोस्तों, कुछ समय पहले ये खबर निकल के आई थी, भाजपा ने खुद ऐलान किया था कि अब से भाजपा और आरएसएस का काम क्या है वो तय हो गया है। भाजपा आरएसएस के काम में दखलंदाजी नहीं करने वाली और ना ही आरएसएस भाजपा के कामकाज में दखलंदाजी करेगी। सदन में खड़े होकर के आरएसएस आज एक अनपार्लियामेंट्री शब्द है भाजपा वालों के लिए। और आरएसएस चीफ ये कह रहे हैं कि भाई भाजपा के लिए कौन नेक्स्ट प्रधानमंत्री होगा ये उनका सिरदर्द है, ये वो जाने, मैं नहीं जानता, ये मोदी और उनकी पार्टी जाने, मैं नहीं जानता। जबकि आज तक प्रधानमंत्री चुने जाते वक्त भी मोदी जी को प्रधानमंत्री चुने जब चुना गया था, तब भी आरएसएस की सहमति ली गई थी। और भाजपा में क्या होगा क्या नहीं होगा ये अब तक तो आरएसएस तय करती थी। 50% आरएसएस और 50% मोदी शाह तय किया करते थे। लेकिन मौजूदा 1-2 साल के भीतर जो एक बड़ा सा परिवर्तन आया है भाजपा के भीतर, उसमें आरएसएस को दरकिनार कर दिया गया है। उससे आरएसएस को एकदम, अब कह सकते हैं ना, पूरा साइडलाइन कर दिया गया है, कोने में हटा दिया गया है कि तुम्हारी हैसियत यही है। और आज फिर एक बार सदन के पटल पर खड़े होकर के आरएसएस वर्ड अनपार्लियामेंट्री वर्ड बन गया है भाजपा के लिए। और कहीं ना कहीं आरएसएस चीफ भी भाजपा की तमाम चीजों से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे हैं। यह दिखाता है कि मोदी और आरएसएस चीफ मोहन भागवत, भाजपा और आरएसएस के बीच सब कुछ कंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं है, सब कुछ सहज नहीं है, सब कुछ सामान्य नहीं है। फिलहाल दोस्तों, इस अपडेट पर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसी तमाम खबरों को पड़ताल के साथ पाने के लिए, सबसे पहले सटीक तरीके से पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहे। इस रिपोर्ट में इतना ही, जल्द मिलती हूं आपसे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।